हुई तेरी दीवानी सीजन 2 एपिसोड 399। बेदिमाग। उसने संजू से प्यार से कहा, संजू उसने ऐसा मत कहो बेटा, हमारी गलती थी। मैंने तुमसे कहा था अभी तुम गाड़ी ढंग से नहीं चला पाओगी, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं सुनी। देखा अपना और सामने वाले का नुकसान हो गया ना। वो तो अच्छा हुआ ना कि तुम्हें और उन्हें किसी को चोट नहीं आई। अगर चोट लगती तो बुरा हो जाता। संजू को अभी गुस्से से वैभव पर चिल्लाए जा रही थी। उस लड़की की बात सुनकर संजू ने मुंह फुलाते हुए लड़की को देखकर कहा, भाभी हमारी कहाँ गलती थी। मैं तो बस राइट टर्न ले रही थी, लेकिन गलती से लेफ्ट टर्न हो गया। भाभी चलो, माना कि मुझे अभी पूरी तरह से गाड़ी चलाना नहीं आती, लेकिन वो जल्दी से वैभव की ओर उंगली करते हुए कहा, इन्हें तो आती है, मगर मैंने ध्यान नहीं दिया तो ये तो दे सकते थे ना। अब आप ही बताइए भाभी, गलती किसकी है। इतना कहकर उसने वैभव से अपना चेहरा फेर लिया, क्योंकि उसे वैभव के गालों पर आंसू के बूंदें दिखाई दी। अब आगे। संजू की बात सुनकर उसके साथ वाली लड़की ने संजू से प्यार से कहा, ठीक है हम समझ गए। फिर वो वैभव से आराम से बोली, देखिए हमें माफ़ कर दीजिए, हम जानते हैं हमारी गलती थी, लेकिन अभी हमारी गुड़िया नादान है। आपकी गाड़ी का नुकसान हुआ और हमारी गाड़ी का भी नुकसान हुआ तो बात बराबर हो गई और माफ़ी मैंने आपसे मांग ली है। यह सुनकर संजू ने उस लड़की से मुंह फुलाते हुए कहा, भाभी आप क्यों माफ़ी मांग रही हैं। हमारी गलती नहीं थी, इनकी गलती थी। उस लड़की ने प्यार से संजू के सर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटा सबको अपनी गलती माननी चाहिए। वहीं वैभव ने अब खुद को संभाल लिया था। किसी लड़की को भाभी बोलते देख वैभव ने अपने मन में कहा, भाभी क्या मेजर आयन ने शादी कर ली। इतना सोचकर उसे पता नहीं क्यों, लेकिन उसे गुस्सा आ गया। लेकिन इस बार वो शांति से उस लड़की से कहा, कोई बात नहीं, आगे ध्यान दीजिएगा। फिर वो संजू को देखते हुए बोला, ध्यान दीजिएगा कि आगे गाड़ी उसके हाथ में ना दें जिसे ड्राइव करना ना आता हो। यह सुनकर संजू को गुस्सा आ गया। उसने वैभव को उंगली दिखाते हुए कहा, क्या मतलब है इसका कि मुझे ड्राइव करना नहीं आता। वैभव ने संजू की आंखों में देखते हुए एक टेढ़ी स्माइल करते हुए कहा, इसका जवाब मुझसे ज़्यादा तुम्हें अच्छे से पता है। यह सुनकर संजू ने उसे घूरकर देखा तो अपना मुंह फेर लिया। संजू को ऐसे चेहरा फेरते देख वैभव की आंखें फिर से नम हो गई थी। वो सच में उस लड़की से बहुत ज़्यादा प्यार करने लगा था। संजू ने उस लड़की से कहा, चलिए भाभी हम चलते हैं। उस लड़की ने अपना हाँ में सर हिला दिया। संजू जाने लगी और ये देखकर वैभव का मन बेचैनी से भर गया। वो जल्दी से उसे देखकर बोला, तुम ऐसे नहीं जा सकती। ये सुनकर संजू रुक गई और पीछे मुड़कर वैभव को देखकर बोली, क्यों नहीं जा सकती, आखिर आप होते कौन हैं मुझे रोकने वाले। ये सुनकर वैभव चुप हो गया। उससे संजू पर गुस्सा नहीं आ रहा था, क्योंकि संजू की आवाज़ में वो एक दर्द महसूस कर पा रहा था, जिसका रीज़न वो अच्छे से जानता था। उसने अपना सर झटककर अपनी कार की तरफ देखकर कहा, इसका जो नुकसान किया है उसकी भरपाई करो पहले। ये सुनकर संजू का मुंह हैरानी से खुल गया। उसने हैरानी से वैभव को ऊपर से लेकर नीचे तक देखते हुए कहा, मुझे नहीं पता था कि वैभव सिंह को एक छोटे से नुकसान की भरपाई चाहिए होती है। जो ऐसे ही लाखों लाखों का चेक फेंक देते हैं उसे भरपाई चाहिए। संजू की ये बात सुनकर वैभव ने कुछ नहीं कहा। असल में वो तो संजू को रोकना चाहता था, इसीलिए उसने ऐसा कहा था। वहीं संजू की ऐसी बातें सुनकर उसके साथ वाली लड़की कंफ्यूज हो गई थी। उसने संजू से पूछा, गुड़िया क्या तुम इन्हें पहले से जानती हो। अब ये सुनकर संजू हड़बड़ा गई। उसने एक नज़र वैभव को देखा जो उसे ही देख रहा था। उसने फिर उस लड़की से कहा, नहीं मैं नहीं जानती हूँ। अभी अपना गुस्सा दिखाते समय इन्होंने ही तो बड़ी अकड़ के साथ कहा था कि मेरा नाम वैभव है। संजू ने ऐसा कहा कि वो उसे नहीं जानती। ये सुनकर वैभव की इस बार गुस्से से मुठियाँ भीज गई थी। वो गुस्से से संजू को देखने लगा। पता नहीं क्यों संजू को अपने शरीर में एक ठंडी सनसनी महसूस होने लगी थी।
उसने वैभव के चेहरे पर एक नज़र डाली जो गुस्से से पूरा भर चुका था। यह देखकर संजू ने जल्दी से अपनी नज़रें वैभव पर से हटा ली और मुश्किल से अपने थूक को गले से उतारा। उसने जल्दी से उस लड़की का हाथ पकड़ते हुए कहा, भाभी चलो, आपको एनजीओ जाने में लेट हो जाएगा। आपको वहाँ ज़रूरी काम था ना, चलिए, नहीं तो आप मेरी वजह से लेट हो जाएगी। तभी उसे एक लड़की की आवाज़ सुनाई दी, संजू तुम भी यहाँ आओ। उस आवाज़ को सुनकर संजू की आंखें बड़ी हो गई। उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसे सामने तारी नजर आई जो एक बड़ी स्माइल लिए उसे ही देख रही थी। तारी को देखकर संजू की आंखें नम हो गई और होठों पर एक लंबी सी मुस्कान आ गई। वो जल्दी से तारी के पास भागते हुए गई और तारी के गले लगाते हुए बोली, ताही दी आप। तारी ने प्यार से संजू को वापस गले लगाते हुए कहा, हाँ मैं। संजू तारी से अलग होकर उसके हाथ पकड़ते हुए बोली, आप तो मुझे बिल्कुल भूल चुकी हैं। आपको क्या एक बार भी मेरी याद नहीं आई? आपने एक बार भी मुझसे बात करने की कोशिश नहीं की, इसलिए मैं आपसे नाराज हूँ। तारी ने हंसते हुए कहा, तुम अब भी वैसी ही हो संजू, हम इतने दिनों बाद मिले हैं, इसीलिए तुम्हें रूठना नहीं चाहिए। तभी संजू की नज़र तारी के माथे पर पड़ी। ये देखकर उसे परेशान होते हुए कहा, दी आपको ये चोट कैसे लगी? क्या आपका? तारी उसे बीच में ही रोकते हुए बोली, अरे मैं ठीक हूँ, बस एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था। देखो मुझे सिर्फ इतनी ही चोट आई है और कहीं चोट नहीं आई। ये सुनकर संजू ने एक राहत की सांस ली। फिर वो तारी के आसपास देखने लगी। तभी उसे रोनित दिखाई दिया जो उसे ही अपने हाथों को बांधे घूरे जा रहा था। यह देखकर संजू ने रोनित को देखते हुए कहा, भैया क्या ताही दी आपके साथ आई हैं? रोनित ने बस अपना हाँ में सर हिला दिया। वो उससे कुछ पूछने जा रही थी कि तभी वैभव ने तारी के हाथों को पकड़कर उसे अच्छे से देखते हुए कहा, ताही तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ तो तुमने हमें कॉल क्यों नहीं किया? आखिर तुम्हें ज़रूरत क्या थी शराब पीकर बाइक चलाने की? वैभव को गुस्सा करते हुए देख तारी ने चिढ़ते हुए कहा, विभू मैं कोई बच्ची नहीं हूँ जो मुझे ऐसे डांट रहे हो, और मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे ज़्यादा चोट नहीं आई और मैं तुम्हें इसलिए नहीं बता पाई क्योंकि फ़ोन नहीं कहीं खो गया है, शायद गिरते वक्त कहीं गिर गया था इसीलिए। वैभव फिर कुछ कहने जा रहा था कि उसकी नज़र रोनित की घुटती आंखों पर गई। रोनित को देखकर उसने तारी को देखा तो तारी उसकी बात का मतलब समझ गई। उसने शांति से कहा, जहाँ मेरा एक्सीडेंट हुआ था ये वहीं पास में थे तो इन्होंने मेरी हेल्प की, नहीं तो अब मैं कहीं बेहोश पड़ी होती। फिर उसने संजू को देखकर वैभव को देखते हुए पूछा, वैसे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? आप सबको क्या लगता है कि तारी के बात का वैभव क्या जवाब देगा? आप सबको ये पार्ट कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताना ना भूलिएगा। और जिन्होंने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ आप सब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड टेक केयर। और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलिएगा।